गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सावित्री व्रत तो मैं अभी नहा कर आई हूँ और अब जाके पूजा की तैयारी करूँगी। 11 बजे से मुहूर्त है तो 11 बजे ये आएंगे तो फिर जाएंगे पूजा करने, क्योंकि वट का वृक्ष यहाँ थोड़ा सा दूर में है तो अकेले नहीं जा पाती हूँ, तो ये आते हैं तब जाती हूँ। अभी हमने अपने मंदिर का लोकेशन, अभी हमारा मंदिर इस साइड रखा हुआ था तो वो हमने चेंज करके इधर रख दिया है। ये कटु में कुछ सामान है जिन्हें सेट करना है और ये मंदिर हमने यहाँ रख दिया, तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अभी पूरा घर क्लीन करके फुर्सत हुई हूँ मैं। अब ये इस तरह यहाँ मंदिर का लोकेशन यहाँ हो गया, चेंजेस हो गया तो अब अच्छा लग रहा है। तो अब चलती हूँ, सबसे पहले रेडी होंगी, फिर उसके बाद सामान रखना है तो वो फिर रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद आराम से सामान रखूँगी पूजा का। रेडी होने में टाइम लग जाएगा तो पहले रेडी होती हूँ, फिर सामान फटाफट से मैं रख लूँगी सारे। सो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ और ये साड़ी पहन ली। पहले मेरा दूसरी मैरून कलर की साड़ी पहनने का प्लान था, फिर मैंने प्लान चेंज कर दिया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये मैरून चूड़ियाँ बहुत प्यारी लग रही हैं। और मेहंदी कल मैंने अपने हाथ से लगाई थी खुद ही। और ये इधर दीप भी जग गया है। अब चलते हैं, सबसे पहले सामान पूरा रखेंगे, थाली तैयार कर लूँ पूजा के। अभी पूजा घर की भी पूजा करनी है और थाली तैयार कर लूँ, फिर इसके बाद ये आ जाएंगे तो फिर जाने का टाइम आ जाएगा। रास्ता मुझे याद रहेगा। पुलिस मेरे को याद है, पुलिस कंट्रोल रूम है ना। पुलिस कंट्रोल रूम से सीधा आगे चले आएगा, बरगद का पेड़ मिल जाएगा। चले हाँ। क्या? अरे नहीं मांग रहे, कौन बोल रहा है? कुछ भी कर रहे थे, बोल कल खोल दो पहचान। हाँ हाँ चलो। पहुंच गए? आ गया वो भी? तो तुमसे पहले अच्छा आने वाला है ना। ठीक है, उसको बोल दियो ना कॉल आएगा, कॉल का ध्यान रखेगा। ठीक है, बैठो मैं आता हूँ। तो अभी हम निकल गए हैं वट सावित्री की पूजा करने के लिए और आ गए हैं पांडे जी। थोड़ा सा डाउट ये है कि रास्ता इन्हें याद है या नहीं याद है। याद तो आ जाना चाहिए। फल भी, ये फल जो लगे हैं पत्ता।
गाँव के भी देवता जगत के प्रति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी से उपवास करके सिर से स्नान देवी के समान सुंदर रूप से सुशोभित हुई वराराहे वह हो जाती है, वह सूर्या के समान समझी जाती है तथा प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों की सावित्री पर आ गई। वहाँ पिताजी के समान के लिए वन में गई थी। सारी जब से रायसेन आई तब से अकेले पूजा करती थी, पर इस बार इनके ऑफिस की कलीग्स हैं तो उनकी वाइफ भी आ गई थी साथ में पूजा करने, तो अच्छा लगा। साथ में जब कोई होता है तो मतलब पूजा पाठ ऐसा है कि अकेले की पूजा नहीं अच्छी लगती है, चाहे तीज हो कोई भी त्यौहार हो साथ में अच्छे लगते हैं। तो वो भी आ गई थी तो साथ में पूजा किए हम और हमारी पूजा हो गई थी। तो अब बच के दबाते हैं, मतलब कहना पाँव दबाना होता है, तो उनके पाँव दबाते हैं, उनसे गले मिलते हैं और फिर उनसे आशीर्वाद लिया मैंने। और यहीं वट वृक्ष के नीचे ही व्रत खोलते हैं, मतलब जल के साथ जो चने की दाल होती है उसके 12 दाने लेते हैं और जो फल होता है उसका वट वृक्ष में जो तो उसके 12 टुकड़े लेते हैं और 12 चने की दाल होती है, फिर उसे निगल के सीधे पानी पीते हैं। और यहाँ पास मैं सुहाग ले रही थी और ये जो होता है माला 12 परत की जो कच्चा सूत होता है उसकी 12 परत की माला बनती है और उनमें 12 गांठ लगाई जाती हैं। और इस माला को खुद से नहीं पहनते हैं, जो साथ में पूजा करने वाली लेडीज़ें होती हैं एक दूसरे को पहनाती हैं। तो यहाँ पास मैंने माला पहना और यहाँ अब ये 12 जो फल हैं उसके टुकड़े कर रही थी। तो इस तरह हमारी वट सावित्री की पूजा हो गई थी और यहाँ हमें अपना जल से व्रत खोल लिया। और यहाँ पास सबको मैं सुहाग दे रही थी, जो भी चढ़ाया था माता जी को प्रसाद, तो सब एक दूसरे को सुहाग दे रहे थे। और ये लेडीज़ें अभी आई थी पूजा करने, तो बहुत अच्छा लगता है जब सब एक साथ हो जाते हैं। और वट वृक्ष कितना सुंदर लग रहा है, मतलब देखने में मुझे बहुत सुंदर लगता है यहाँ पास। तो पूजा इसी तरह रही। लास्ट में गौ माता आई थी, उनको भी प्रसाद दिया मैंने, आशीर्वाद लिया। तो ऐसा ही था हमारा वट सावित्री का व्रत। तो माता सावित्री की कृपा सब पर, सभी सुहागिनों पर बनी रहे। माता रानी सबका सुहाग अमर रखें और आखिरी सांस तक ये व्रत साथ में रहे मेरे। तो चलिए इसी के साथ जल्दी मिलेंगे इसके आगे के ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।